नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। देश के प्रधानमंत्री ने लखनऊ में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन करने से पहले उन्होंने देश के क्रिश्चियन ईसाई समाज के लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज ईसा मसीह का जन्मदिन है और उनकी हम सबसे पहले लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि हम लोगों को ईसा मसीह की तरह नेक रास्ते पे चलते हुए और अच्छे काम करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम इस प्रेरणा स्थल पर आए हैं। आज हमारे देश के एक नहीं दो महान लोगों का जन्म हुआ है, जहां एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी का। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी के बाद उद्योग की नींव रखी थी, आज वही उद्योग भारत का फिर से एक नया रूप ले चुका है, जिसने आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने का काम भारत कर रहा है। और उससे भी खास उन सब में खास ये है कि उत्तर प्रदेश उन सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला आज प्रदेश बन गया है। हमारा डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर में वो लोगों ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता को देखा है और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला भी आज लखनऊ बन गया है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस के एक शाही परिवार ने जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उस अपमान को ना करते हुए लखनऊ से लेकर लंदन तक के बाबा साहब की उनको याद करते हुए और उनके संविधान के प्रति अपने आप को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि आज ये प्रेरणा स्थल ही नहीं बल्कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिन्होंने कहा था कि आप अकेले थे लेकिन उन्होंने कोशिशें करते रहे। और आज आप देख सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कहीं ना कहीं डबल इंजन वाली सरकारें बन चुकी हैं और जहां नहीं है वहां बनने जा रही हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदार अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन तीन महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था, आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं
तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।